आज एक व्यक्ति बहुत मायूस होंगे, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी। काश कि वह भी जब उप प्रधानमंत्री थे तो वो सोच रहे होंगे कि मैं भी अपने नाम पे कुछ करा देता। खैर अब तो चूक गए, लेकिन मोदी जी बहुत समझदार हैं। आडवाणी जी की जिंदगी से वो यह सीखे हैं कि किसी और पर भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो हाल उन्होंने आडवाणी जी का बनाया, उन्हें भय रहता है कि जो है मैं जब तक प्रधानमंत्री हूं अपने नाम पे भी कुछ कर जाऊं। इतिहास आपको तब याद रखता है जब आप कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। इन्हें मालूम है इन्होंने कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टेडियम नया बनाया हो। स्टेडियम भी वो स्टेडियम है जो 1983 में जिसका उद्घाटन हुआ था। पुराने स्टेडियम को नया किया, उसका नवीकरण किया, जैसा कि उन्होंने योजनाओं का भी नाम बदल देते हैं, जैसा कि कई और या तो नाम बदले हैं या उनका नवीकरण कर दिया और अपना नाम लगा दिया। मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक स्टेडियम। गुजरात के दो सपूत हुए, मोहनदास करमचंद गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। 2017 में खादी ग्रामोद्योग का कैलेंडर आपको याद होगा, जहां गांधी जी को वणक्कम कर दिया था और खुद आ गए थे, नरेंद्र मोदी जी बैठ गए थे। आज सरदार पटेल जी को भी वणक्कम कर दिया। नफरत किससे है? ये देश की धरोहर है। अब उन्होंने, वो महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने आरएसएस को ठुकराया, उस विचारधारा को ठुकराया, तो उसमें पूरे देश का क्या कसूर था? उन्होंने सही ठुकराया। आज आप बदला किस बात का ले रहे हैं उनसे? सिर्फ इस बात का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर एचवी शेषाद्री द्वारा लिखित पुस्तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की निंदा करते हुए वो मुफ्त में बांटी जाती थी। अब 100 रुपए लेते हैं उसके, क्योंकि अब हर चीज को कमर्शियल कर दिया आरएसएस ने। मुफ्त में बांटी जाती थी आरएसएस के हेडक्वार्टर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ पुस्तक, द ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन उस पुस्तक का नाम था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो ये खिलाफ शुरू से रहे हैं और कारण स्पष्ट है, कारण ऐतिहासिक है। कारण वो इतिहास है जिस इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की जनभावना का आदर करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आज उस बात का बदला नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। जिस वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें आरएसएस बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है, आज वो उन्हें हासिल हो गया। ठेस पहुंचती है देश की आत्मा को जब आप इतने बड़े नेता के नाम को हटाकर अपना नाम लाना चाहते हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है कि कल को कोई और प्रधानमंत्री होंगे, किसी भी पार्टी के हों वो, तो आपका नाम नहीं कहीं आएगा? यह भरोसा तब नहीं होता जब आपको अपनी असलियत का पता होता। अभी मैं देख रहा था, फिर नक्शा भी देखा उस स्टेडियम का, नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, गेस्ट ऑफ ऑनर अमित शाह, एक एंड अडानी एंड, दूसरा एंड रिलायंस एंड। पिच के नाम पर भी कुछ सोचना चाहिए। वैसे तो मोदी जी के नाम पर पिच होगी तो स्विंग अच्छा आएगा, उसमें स्पिन अच्छी आएगी उसमें। तो इस स्टेडियम का नाम, इस स्टेडियम का जो आज हमने एंड्स के नाम और ये सब देखे, उसमें आज के भारत की कहानी इस एक स्टेडियम में दिख रही है। कैसे जो देश की धरोहर है उससे खिलवाड़ किया गया है, कैसे हमारे जो महापुरुष हैं, जिनको पूरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आइकॉन्स, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी शिक्षा को, उनकी संस्कृति को दरकिनार किया जा रहा है और एक नई संस्कृति को थोपा जा रहा है इस देश पर। वो संस्कृति आज सिर्फ आप अगर नक्शा देखेंगे स्टेडियम का और फिर नाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश पर क्या थोपा जा रहा है। क्यों बार बार राहुल गांधी क्रोनी कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, क्यों बार बार राहुल गांधी
मोदी जी जो जिस तरह की संस्कृति इस देश में ला रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, आज उसका उत्तर आपको मिलेगा। इंतजार करते अगली सरकार आपके नाम पर भी कुछ करती अगर आपने कुछ किया होता तो। आपको मालूम है कि आपने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए आप जो भी पुरानी चीजें हैं उनको लिपाई पुताई करके अपना नाम डालना चाहते हैं। आपको भरोसा है अपनी विफलताओं पर, और आपको यह भी भरोसा है कि आने वाली सरकार किसी भी पार्टी की हो वो जनता तय करती है। उसको ढूंढना पड़ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखें तो क्या रखें। डोंट रिमूव द नेम ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। That insults every single Indian, that hurts every single Indian. आपकी आवाज